नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देवोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापसी के प्रस्ताव पर हंगामे की। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापसी के प्रस्ताव पर हंगामा देखने को मिला। बीते दिनों विधानसभा में 370 को लेकर पक्ष और विपक्ष के विधायकों में भिड़ंत हुई और नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। दरअसल विधानसभा के उद्घाटन सत्र से ही हंगामे की शुरुआत हो गई थी। पुलवामा का प्रतिनिधित्व करने वाले पीडीपी नेता वहीद पारा ने शुरुआत में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे और राज्य के दर्जे को बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद से सारा हंगामा शुरू हुआ। 5 अगस्त 2019 की वो तारीख भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जब तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐलान किया था। इसी के साथ सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान किया। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सरकार के इस फैसले को जहां बीजेपी और उसके सहयोगियों के अलावा कुछ विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला, तो वहीं दूसरी ओर विरोध के कड़े सुर भी देखने को मिले। आइए आपको बताते हैं कि क्या थे आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधान। संसद सिर्फ रक्षा, विदेश और संचार के विषय में कानून बना सकती थी। किसी अन्य विषय से संबंधित कानून के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी थी। राष्ट्रपति राज्य के संविधान को बर्खास्त नहीं कर सकते थे। नागरिकों के पास भारत और कश्मीर की दोहरी नागरिकता थी। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं थे। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जड़ भी 370 है और इसी वजह से ही जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हुआ। शाह ने कहा था कि कैबिनेट ने आज हिम्मत दिखाकर और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए ये फैसला लिया है। हालांकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सफलता नहीं मिली। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें, बीजेपी को 29 सीटें, कांग्रेस को 6 और पीडीपी को 3 सीटें मिली थी, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई। अब 6 सालों के बाद पहली बार जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा का सत्र हो रहा है। इस सत्र में उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके मुताबिक सरकार चाहती है कि उसे घाटी में 5 अगस्त 2019 से पहले वाले अधिकार फिर से दिए जाने चाहिए। इसके विरोध में सदन में बीजेपी के एमएलए ने जमकर हंगामा किया। शुरुआत में बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की, जो धीरे धीरे धक्का मुक्की में बदल गई। लेकिन भले ही प्रस्ताव पारित किया गया हो, पर प्रस्ताव की अंतिम स्वीकृति उपराज्यपाल के पास जाएगी, इसलिए संभावना है कि प्रस्ताव पारित होने का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली के प्रस्ताव के पारित होने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या अनुच्छेद 370 को वापस लाया जा सकता है। संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करना लगभग असंभव है। दरअसल 2019 में राष्ट्रपति के आदेश के बाद संविधान के अनुच्छेद 367 को संशोधित किया गया था, जिसने 370 को हटाने का रास्ता साफ किया। इस अनुच्छेद को फिर से बहाल करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी और जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और देश की आधी से अधिक विधानसभाओं की सहमति चाहिए होगी। इन हालातों में 370 की बहाली लगभग असंभव ही जान पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फॉर इंडिया।